Good morning. This is Rupesh Kumar Vishwakarma from KKC High School सियाल। आज क्लास 10th जनन चैप्टर के अंतर्गत पुष्प के भागों का अध्ययन करने जा रहे हैं। किसी भी पुष्प के 4 भाग होते हैं, इस डायग्राम में दिया गया है। और हमने धतूरा के फूल का चित्र बनाया है। तो किसी भी फूल में जो द्विलिंगी फूल होते हैं, जिसमें नर भाग और मादा भाग दोनों होते हैं, उसमें से धतूरा एक फूल है और आज हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा स्त्री केसर और चौथा पुंकेसर। तो जो सबसे बाहरी भाग है, जो ग्रीन कलर का पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज। इसके बाद जो पंखुड़ियाँ हैं, इन पंखुड़ियों को दलपुंज कहा जाता है। जो मध्य में मिडिल में एक भाग है, जो लंबी सा नचना है, इसे हम लोग स्त्री केसर कहेंगे। ये फूल का मादा भाग है। इसके 3 भाग हुए, ऊपर वाले को वर्तिकाग्र, मध्य वाले को वर्तिका और जो सबसे अंत में है उसे अंडाशय कहेंगे। ठीक उसी प्रकार जो नर भाग है उसे पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर के 2 भाग हुए, एक परागकण और दूसरा इस लंबी सा नचना है, इसे हम लोग तंतु कहते हैं। आज हम लोग धतूरा के फूल का डिसेक्शन करने जा रहे हैं और इसके प्रत्येक भागों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे दिखाया गया है कि हमारे जो पुष्प हैं, ये धतूरा का पुष्प है, ये हम लोग डिसेक्शन करेंगे। ये इसका बाह्य दलपुंज है, इसका दलपुंज है, ये पुंकेसर है और ये मेरा स्त्री केसर है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि ये मेरा पुष्प है। इसके सबसे अंतिम भाग को, जो ग्रीन कलर का है, जिसे हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं, उसका हम लोग कटिंग करेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो है 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये पांचों जो है ये फ्यूज्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका हम लोग डिसेक्शन करने जा रहे हैं। इसे हम लोग काट रहे हैं। ये ग्रीन कलर का होता है और सबसे बाहरी भाग है। इसे हम लोग अच्छे से सावधानी से अलग करेंगे और इसके प्रत्येक भागों को अध्ययन करेंगे। ये हमारा जो निकला सबसे बाहरी भाग, इसे हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं। ये इस तरह की संरचना है, ये इस तरह की संरचना है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 है और ये फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये फ्यूज्ड हुए और ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इसको हमने यहाँ रख दिया। ये हमारा हो गया बाह्य दलपुंज। इसके बाद इसके हम लोग पंखुड़ियों को अलग करेंगे। इसमें भी हम लोग देखते हैं इसकी संरचना को गौर से। तो ये जो इसकी पंखुड़ियाँ हैं, देखिए ये 5 भाग में, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये पांचों जो है, इसको हम लोग बोलेंगे दलपुंज। और इसके अंदर कौन सी संरचना है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग अलग करते हैं, यहाँ से अलग करने जा रहे हैं। ये हमारा पेटल कहलाता है अंग्रेजी में, और साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि जो किसी फूल की पंखुड़ियाँ होती है वे पंखुड़ियाँ दलपुंज कहलाती है। इसे हम लोग अलग कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि ये पंखुड़ियों को जब अलग किया जा रहा है, तो यहाँ पे मध्य में एक लंबी संरचना है और साथ ही साथ ये 1, 2, 3, 4, 5, ये जो संरचना है, इसे हम लोग, जो लंबी संरचना है, इसे हम लोग कहेंगे पुंकेसर। और ये जो लंबी सबसे संरचना है, इसे हम लोग कहेंगे स्त्री केसर। और इसके बाद ये 5 जो संरचना है, इसको हम लोग कहेंगे पुंकेसर। ये हमारा हो गया नर भाग और ये हो गया हमारा मादा भाग। अब हम इसे अलग करते हैं। ये स्त्री केसर को हमने अलग किया और इसकी
पंखुड़ियों को हम अलग करने जा रहे हैं एक एक करके। ये हमारा हो गया पहला पुंकेसर, ये हमारा हो गया दूसरा, ये हमारा हो गया तीसरा, ये हमारा हो गया चौथा पुंकेसर और ये हमारा हो गया पांचवा। तो इस पुष्प से हमने इस दलपुंज को भी अलग कर दिया। अब मेरे पास ये पुंकेसर है, तो ये जो पुंकेसर है इसकी एक को हम लोग लेके चलते हैं। तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसे हम लोग परागकण कहते हैं, और ये जो लंबी संरचना है जो नीचे तक जा रही है इसे हम लोग तंतु कहेंगे। तो ये जो है पुष्प का नर भाग कहलाता है, जिसमें परागकण और तंतु होते हैं। इसे मैं पुंकेसर के बॉक्स में रख दे रहा हूँ। इसके बाद हमारा ये स्त्रीकेसर है, सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। ये वर्तिकाग्र कहलाता है, ये लंबी संरचना वर्तिका कहलाती है, और ये जो भाग है ये इसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी पुष्प में जो द्विलिंगी पुष्प है उसके 4 भाग हो गए, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। और जब हम लोग अंडाशय का डिसेक्शन करेंगे, इस अंडाशय को हम लोग देखते हैं कि ये बीज है धतूरा का, और ये बीज कहाँ पे बना, तो ये हमारा अंडाशय, ये जो अंडाशय है ये अंडाशय जो दिख रहा है इसी का ये बृहत रूप है। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं क्या बनता है अंडाशय के अंदर। तो जब हम इसको डिसेक्शन करेंगे, जब हम इसको काटेंगे, तो काटने के बाद अंदर जब इसका स्टडी किया जाता है तो देखा जाता है कि इस अंडाशय में हमारे बीज है। ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ये सारे क्या है, सीड्स है। ये सारे क्या हो गए, सीड्स कहलाए। तो बीज का निर्माण कहाँ पे हुआ, अंडाशय में हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिसेक्शन ऑफ धतूरा फ्लावर। थैंक यू।